तीन गाड़ी गुजर गई मेरे भाई, तीन गाड़ी गुजर जाती है उसके बॉडी पर से, मेरे भाई की बॉडी से जी। हमको कि हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। एसपी साहब बोले हाँ, जी। हम लगभग 2.5 से 3 घंटा वहाँ इंतजार किए एसपी साहब का। एसपी, डीएम, डीएसपी कुछ कोई नहीं पहुँचा। बात जो आप देख रहे हैं चीता जल रही है, ये हमारे बेटे की चीता है। एक और बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। ये मौत कहिए, ये साजिश कहिए, ये लापरवाही कहिए, ये घटना है, मैं बता दूं, सरायगढ़ प्रखंड के जिला डुमरी पंचायत के वार्ड नंबर 15 के। ये जाते हैं अपने यहाँ शादी का कार्ड देने के लिए अपने बहन के यहाँ, और वो उधर से आती है इसकी पन्नी में लपेटे हुए लाश। जहाँ खुशियों का जो पर्व था वहाँ दुख में मातम में बदल जाता है। आइए हम जानेंगे इन्हीं के परिजन से कैसे क्या हुई घटना के बारे में, कैसे क्या घटना हुई, कैसे इनकी मृत्यु हुई, कहाँ जा रहे थे। देखिए, ये कार्ड देने जा रहे थे, निमंत्रण, किनका शादी था चाचा का जी। उसमें कार्ड दे के। कब शादी थी 9 मार्च को जी। इसमें कार्ड दे के रिटर्न हुए। रिटर्न लगभग फुलपरास से लगभग क्या बजे रात की घटना है ये लगभग? हाँ, हम लोग को पता चला लगभग 11 बजे जी। हम लोग को 10:49 में, यानी ये कार्ड देने गए थे अपने बहन के यहाँ, अकेले थे या और कोई लड़का थे? अकेले थे। वापसी आ रहे थे। 2 आदमी थे। हाँ। 2 आदमी थे। और हम लोग को 10:49 में उधर से कॉल आया एक्सरसाइज के नंबर से। ठीक है, हम लोग यहाँ से लोकेशन बताया कि झधा पेट्रोल पंप पे आइए। हम लोग झधा पेट्रोल पंप से भपटियाई से आगे एक पेट्रोल पंप है, वहां रुके, वो नहीं मिला। यहाँ से हम लोग चले, लमसम 3 गाड़ी से 7 आदमी चले। 3 गाड़ी से 7 आदमी चले। मेरे पापा जी थे, चाचा जी थे, हम थे, हमारे दोस्त थे 3, सब आदमी मिल के गए। लेकिन वहां गए, वहां जाने के बाद हम लोग को पेट्रोल पंप के पास नहीं मिला। उनको कॉल किए, लगभग रास्ता से 300 बार कॉल किए एक्सरसाइज के नंबर से, कॉल रिसीव नहीं किया। ठीक है, उनके बाद ट्रू कॉलर पे क्या लिखा था, एक्साइज या एक्सरसाइज? एक्सरसाइज नहीं रिसीव किया। उनके बाद यहाँ से वो पेट्रोल पंप से पूछने गए तो वहाँ एगो ड्राइवर बोला कि इससे आगे जो पेट्रोल पंप है वहाँ ही बात का चर्चा हो रहा था। हम लोग वहां से तुरंत, पापा लोग इधर रह गए, हम तुरंत वहां से निकल गए। निकलने के बावजूद हम पापा लोग से 2 मिनट पहले पहुंचे। हम जैसे पहुंचे, इस साइड 3 गश्ती की गाड़ी जी, 1 एम्बुलेंस, 1 NHI की गाड़ी लगी हुई थी। इस NHI गाड़ी लगी हुई थी, हम अपना बाइक उस साइड लगाए। उसके बाद हम इस साइड आए। हमको तो पता था कि फुलपरास से आ रहा है तो अपना साइड से आएगा। हम इस साइड आए तो प्रशासन को एको को बाहर में नहीं देखे। फिर प्रशासन हमको गाड़ी से लाइट जलाया। हम गाड़ी के पास गए, शीशा नीचा किया। हम बोले कि सर किधर है मेरा भाई साहब? तो हमको कहता है कि कौन है आप? हम बोले हम उनका भाई है। 2 बार पूछा। हम बोले हम उनका छोटा भाई है। वो पूछा हमसे बड़ा है कि छोटा? हम बोले छोटा है। हम बोले फिर उनसे आप बताइए कहाँ है मेरा पेशेंट, कहाँ है, कैसा हाल है? वो कहता है आपको पता नहीं है। वो इस बार भी 2 बार बोला आपको पता नहीं है, आपका पेशेंट डेड बॉडी उस साइड पड़ा हुआ है, रोड के उस साइड, मतलब कि इधर से जो आने के क्रम में, और इधर से यानी फुलपरास तरफ से जो आती है तो उत्तर साइड आप थे। हाँ। अब बड्डी आपका बोला दक्षिण साइड पड़ा हुआ है। दक्षिण साइड पड़ा हुआ है। हाँ। लगभग प्रशासन के गाड़ी से 150 मीटर आगे जी। उस रोड पर। ठीक है, हम उस साइड गए। जब तक हम रोड एक बार क्रॉस किए, जब उधर से फिर देखिए, तुरंत तो आप 150 मीटर दूर है तो तुरंत तो दिखाई नहीं देगा। जब तक खोजे उतना दूर लाइट जला के, तब तक हमारे आंख के सामने 3 गाड़ी गुजर गई। मेरे भाई 3 गाड़ी गुजर जाती है उसके बॉडी पर से, मेरे भाई की बॉडी से। ठीक है, हम लोग वहाँ, अब तो हम लोग को कुछ रहा नहीं। मेरा भाई तो वहाँ चले गया। हम लोग वहाँ अपना जैसा हुआ, हम लोग को उतना माइंड काम नहीं किया। विलाप करने लगे आप लोग आपके सामने में। आप सोच सकते हैं इनके सामने में, इनके बड्डी पे, इनके भाई के बड्डी पर से 3 गाड़ी रोते हुए निकलती है और 100 मीटर घसीटते हुए। हाँ, 100 मीटर और घसीटते हुए। उनके बाद हम लोग वहाँ रोड जाम किए। रोड जाम करने के बावजूद प्रशासन सब जो आए, फिर गाड़ी से उतर के उन लोग को 2 बार बुलाने भी गए। प्रशासन की गाड़ी जो बड्डी पर हुई थी भैया, उससे कितनी दूरी पे खड़ी थी? लगभग 350 मीटर पे। यानी प्रशासन की गाड़ी के अलावा वहाँ पे एम्बुलेंस भी थी। हाँ। और कौन कौन गाड़ी थी? NHI की गाड़ी थी। यानी सोचिए, रोड पे रोड का स्पेशल NHI विभाग का स्पेशल एम्बुलेंस होता है जो रोड पे कहाँ क्या दुर्घटनाएं होती है। 3 गाड़ी रहते हुए उन बॉडी को कोई भी गाड़ी न तो हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, न तो कम से कम रोड पर से उठा के उनको रखना चाहिए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनके बाद उनको 2 बार बुलाने भी गए, सर हम रोड जाम करते हैं, मेरा सहयोग कीजिए। क्या हम तो 4-5 आदमी थे, कैसे होगा दोनों रोड?
उनको बुलाने गए, उन्हें आया। यानी रोड आप इसीलिए जाम कर रहे थे जो आपके भाई के शरीर पर से बार बार ट्रक गुजर रही थी। बार बार गुजर रही। सोचिए भैया, जो ट्रक बार बार गाड़ी गुजर रही थी, इनका कहना हुआ जो हमारे लाश को यहाँ से उठा के कहीं पर रखवाइए, नहीं तो रोड को कुछ देर के लिए जाम करवाइए। लेकिन पुलिस क्या बोले जवाब में? पुलिस उधर से आए पूरा एक्शन में, जैसे लग रहा है कि पूरा इंग्लिश बतिया रहा, कर रहा है कि लाठी। कहाँ की पुलिस थी? कौन थाना की पुलिस? सरायगढ़ भपटियाही थाना, सरायगढ़ भपटियाही थाना थे। 4 गाड़ी थी, लेकिन सब गाड़ी से उतर के आए। लेकिन कह रहा है कि कोई कहता है लाठी चार्ज करने लगा, कोई कहता है गोली मार देंगे। क्या भैया, आप भी थे घटना से? आपका क्या नाम हुआ? विवेक कुमार। क्या मतलब, क्या वो लोग बर्ताव करने लगे पुलिस पर? सर हम लोग वहाँ घटना स्थल पहुंचे सर, देख लेते कि गाड़ी एकदम से मेरे उसके ऊपर से जा रही है। जब हम लोग गाड़ी रोकने का प्रयास किया तो प्रशासन ने मेरे पे डंडा चार्ज किया, प्लस बोला था गोली मार देंगे, एक कर देंगे। वो कितना धमका दे रहा था, बल्कि कोई हम लोग का वहाँ पे मदद प्रशासन द्वारा नहीं मिली। लाए हुए हैं। प्रशासन जो बोला है कि हम लाठी चार्ज किया है, प्रशासन जो बोला है कि हम गोली मारेंगे, हम मारेंगे नहीं, वो अपना दिखा के बोला है पूरा। कहिए भैया, कहाँ है बिहार पुलिस जो बोलती है सरकार? मैं सम्राट चौधरी से आग्रह करूंगा कि इनका भाई का जो मौत होता है, जब ये अपने भाई के लाश को लाने के लिए जाते हैं, रोड पर बोलते हैं रोड पर से डेड बॉडी दीजिए, तो उल्टे प्रशासन इनको धमकी देने लगता है। प्रशासन का मनोबल इतना बढ़ा दिए हैं जो आम जनता का कोई भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। उनके बावजूद जब उतना देर के बाद हम 10 मिनट एसपी को कॉल किए जी, एसपी को कॉल किए, सुपौल एसपी को हम कॉल किए, रिंग हुआ, कॉल रिसीव किया। हम बोले कि अब हमसे पूरा एड्रेस लिया, हम पूरा उसको बताए कि देखिए सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा भाई साहब यहाँ धजा पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हो गया है, डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है, थाना प्रभारी और कोई नहीं है, ऐसा ऐसा बात है। वो कह रहा है हमको कि हम 10 मिनट में वहाँ पहुंच रहे हैं। एसपी साहब बोले? हाँ, हम लगभग 2.5 से 3 घंटा वहाँ इंतजार किए एसपी साहब का। एसपी, डीएम, डीएसपी कोई नहीं पहुंचा। बाद बाकी जो पुलिस प्रशासन थी वो लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। सिर्फ तमाशा देख रहे थे। सिर्फ तमाशा। आप लोग को धमकी दे रहे थे, तुम लोग यहाँ से खाली करो। हम लोग को कह रहे थे खाली करो। और आपके साथ में कितने व्यक्ति थे? जी हम लोग 6 आदमी। यानी आप लोग वेट किए 3 घंटा एसपी साहब का? एसपी साहब का 3 घंटा वेट किए हैं। यानी पुलिस आपको वहाँ पे अपना जो है बोल रहे थे तुम लोग यहाँ से भागो, नहीं तो गोली मार देंगे। लाठी चार्ज कर रहा था कि तुम अपना डेड बॉडी लेके जाओ। और कब हम बोले कि हम अपना डेड बॉडी उसी शर्त पे ले जाएंगे जब तक यहाँ एसपी, डीएसपी, डीएम नहीं आएगा, तब तक हम अपना न्याय नहीं लेंगे। मेरे भाई के सामने से 4 गाड़ी गया है, 3 गाड़ी मेरे आंख के सामने से गया है। हम जब तक न्याय नहीं लेंगे तब तक हम नहीं उठाएंगे डेड बॉडी। अब आप ही लोग कहिए, जो इनका भाई का डेड बॉडी पड़ा हुआ है एनएच पे, यह सिर्फ पुलिस प्रशासन को बोल रहे थे जो बॉडी उठा के कहीं साइड लगवा दिए। क्यों? इनके आंख के सामने 3 गाड़ी 4 गाड़ी गुजरती है, लेकिन पुलिस सिर्फ तमाशा देखती है। जब